माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। परवरदिगार आलम, आप तमाम का इस मुक़द्दस मकाम पे आया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो लम्हात जो टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इसको ज़ख़ीरा आखिरत करार दे। तमाम मोमिनीन मोमिनात जो हाजात लेके आए हैं, माह रमज़ान की रातें बहुत ही बाफ़ज़ीलत रातें हैं, लेकिन इसमें शब जुमा की एक ख़ास फ़ज़ीलत है। आम अय्याम में भी शब जुमा दूसरी रातों से इसका फ़र्क है और हमारी रिवायात में इसको शब ज़ियारत सैयदुश शुहदा करार दिया गया है। लिहाजा बहुत ही अहम शब है। परवरदिगार आलम से दुआ है इस रात की फ़ुयूज़ात बरक़ात से हमें फ़ायदेमंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दफ़ा फिर सब मिल के बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़िए। कुरानी आयात की रोशनी में मोमिन की खुसूसियात, कल जो गुफ्तगू जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हुई, यह अर्ज़ हुआ था कि कुरान करीम ने मोमिनीन के लिए जितनी खुसूसियात का तज़किरा किया है, बाज़ ऐसी हस्तियाँ हैं कि वो सारी की सारी खुसूसियात उन हस्तियों में मौजूद हैं और वो भी अपने कमाल पे, अपने उरूज पे मौजूद हैं। अगर किसी के ये बस में नहीं है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है, कि अगरचे टाइम होना चाहिए कि वो कुरान करीम के लिए वक्त निकाले और देखे कि मोमिनीन के लिए कुरान करीम ने क्या खुसूसियात बयान की हैं,
तो उसके लिए एक आसान तरीका भी है। तवज्जो है आपकी, क्योंकि हम मामूलन आसानी की तरफ जाते हैं, मुश्किल रास्ते से घबराते हैं, तो उसका आसान तरीका भी है। वैसे तो मोमिन वही है जिसका कुरानी आयात में दिल लगता है, क्योंकि कुरान करीम परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करने का नाम है। लिहाजा हर मोमिन का दिल लगना चाहिए कुरान करीम में। तारीख में है बाज बुरी शख्सियात, शायद नाम लेना मुनासिब ना हो, कि उनका अशआर में और दूसरी बुक्स के मुताले में उनका दिल लगता था, लेकिन कुरान करीम में उनका दिल नहीं लगता था। कुरानी आयात को पढ़ना वो पसंद नहीं करते थे। तो इंशाअल्लाह हम सब तो पसंद करते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, कुरान को देखते हैं। तो अगर किसी के पास इतना टाइम ना हो कि वो कुरानी आयात में देखे मोमिनीन की खुसूसियात क्या हैं, तो उसका एक आसान तरीका भी है। वो आसान तरीका क्या है? वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत का मुताला कर ले। अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत को देखेगा तो वो सारी की सारी मोमिनीन की खुसूसियात जो कुरान करीम ने बयान की हैं, वो आपको मासूमीन की सीरत में नजर आएंगी। वो जनाब खदीजा की सीरत में नजर आएंगी, वो जनाब रसूल खुदा की सीरत में नजर आएंगी। और रिवायात में मौजूद है रसूलुल्लाह के बारे में, काना खुलुकुहु अल कुरान, आपका अखलाक, आपका खुलुक, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, वो पूरे का पूरा कुरान था। लिहाजा ये एक आसान तरीका हमने जो कल जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में अर्ज किया कि वो सारी मोमिनीन की खुसूसियात उनमें मौजूद हैं। लिहाजा अगर उनकी सीरत को देखा जाए तो फिर भी इंसान को ये सारी की सारी खुसूसियात वहाँ पे मिलेंगी। आज इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मोमिनीन की एक और खुसूसियत जो कुरान करीम ने बयान की है कि वो खौफ और उम्मीद के दो परों से परवाज करता है। जैसे परिंदे के लिए दो पर जरूरी हैं तब वो परवाज कर सकता है, इसी तरह मोमिन अगर चाहता है कि वो लिकाउल्लाह पे पहुंचे, वो कुर्बे खुदा की मनाजिल को तय करे, तो उसके लिए दो परों का होना जरूरी है। एक पर खौफ का पर है, एक पर उम्मीद का पर है। इंसान की तरबियत के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, खौफ भी हो और रगबत और शौक भी हो। देखिए, बच्चे की तरबियत से लेकर बड़े अफराद की तरबियत तक ये उन्सुर मुश्तरक है, ये सब की जरूरत है, सब में पाया जाता है। अगर एक बच्चे की आदत आप उसको इस तरह से तरबियत करें, हर वक्त उसको आप जो चीज वो मांगता है वो दे देते हैं, जब भी मांगता है आप देते हैं, उसकी जिंदगी में फकत शौक का उन्सुर है। आप शौक दिलाते हैं, आप उसकी तशवीक करते हैं, आप मोहब्बत प्यार करते हैं, आपने कभी उसको समझाया नहीं है। समझाने से मुराद कि कभी आपने उसको खतरों से आगाह नहीं किया, फकत आपने जो वो कहता है वही आप करते जाएं, जो वो कहता है वही आप करते जाएं। जब एक ये मरहले पे पहुंचेगा, वहां आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा कहा गया है रिवायात में भी और तरबियती हवाले से, जब बच्चा कोई चीज मांगे तो आप फौरी तौर पे उसको न दें, थोड़ी देर के लिए उसमें सब्र की ताकत आए, उसमें बर्दाश्त की हिम्मत हो। अभी उसने एक चीज आपसे मांगी है, मुमकिन है बाज ऐसे हालात हों जिनमें आपके लिए वो चीज मुहैया करना मुमकिन ना हो। अगर बच्चे की यही आदत होगी बचपन से, जो चीज मांगता है आप फौरी देते हैं, जो चीज मांग रहा है आप फौरी देते हैं, किसी मरहले में आपके लिए मुश्किल है, आपके माली हालात ठीक नहीं है, अब क्योंकि आपने बच्चे की तरबियत ऐसे की है, लिहाजा वो एक मिनट तक सब्र नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको शुरू से ये पता है मुमकिन है बाद चीजें मुझे एक दिन के बाद मिलें,
बाज मेरी मतलूबा चीजें उसके लिए मुमकिन है 1 हफ्ते का टाइम लगे, बाज के लिए 1 महीने का टाइम लगे। अब बाज दफा होता है जब बच्चा कोई चीज मांगता है तो कहते हैं कि जब तनख्वाह आ जाएगी तो फिर जब पैसे आएंगे तो, वो जिनकी महीने के बाद सैलरी आती है जिनके हाथ में, तो अगर बच्चे को ये आदत है कि हर वक्त जब मैं मुंह से चीज निकालूं उसके लिए आपने मुहैया करनी है, तो वो आपके लिए एक स्टेप में जाके मुश्किलात खड़ी करेगा। लिहाजा फकत अगर तशवीक का, फकत शौक दिलाने का अगर यही उन्सर उसमें मौजूद है, उसी पे आप उसकी तरबियत कर रहे हैं, तो ये एक स्टेप पे जाके आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। लिहाजा आपको ये कभी कभी उसको समझाने की, कभी कभी उसको खतरों से आगाह करने की, कभी रोकने की, कभी उसके मसलहत में एक चीज है वो आपके इख्तियार में, मुमकिन है आप उससे कहें कि मैं ये चीज नहीं लेके दे सकता। लिहाजा ये दोनों चीजें बच्चे की तरबियत के लिए जरूरी हैं। आप उसको शौक भी दिलाएं, आप उसको खौफ भी दिलाएं। जहां पे उसको समझाने की जरूरत है, जहां तंबीह की जरूरत है, वहां उसको समझाना पड़ेगा। अलबत्ता इस्लामी तरीके से वो तंबीह जो बाद ममालिक में रहा है, जब वो नहीं कह रहा, बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़िए। बच्चे के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। इसी तरह बड़े इंसान के लिए परवरदिगार आलम ने जो निजाम बनाया है, जो उसकी तरबियत का इंतजाम है, उसमें भी दोनों चीजों का बंदोबस्त किया है। मोमिनीन कौन से अफराद हैं? यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, ये अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, बुलाते हैं, लेकिन इनके अंदाज में दोनों चीजें हैं, खौफन व तमआ। खौफ भी है, डरते भी हैं जब जहन्नम की आयात पे पहुंचते हैं, और तमा भी है जब जन्नत की आयात पे पहुंचते हैं तो वहां पे जन्नत की तमन्ना भी करते हैं। दोनों चीजें मौजूद हैं। लिहाजा अंबिया अलैहिस्सलाम को जो इंसान की हिदायत के लिए भेजा, उनके लिए भी बयान किया मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। वो बशारत भी देते हैं और खतरों से आगाह भी करते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए ये है, फिर आपके लिए जन्नत है। अगर बुराई होगी तो उसके लिए ये खुदावंद आलम की सजा भी मौजूद है। दोनों चीजों को अगर इंसान लेके चलता है तो फिर गुमराही के चांस कम है। लेकिन अगर एक चीज को लेगा, फकत अगर उम्मीद को लेगा, फकत अगर जन्नत की खुशखबरी को लेगा, फिर इंसान मगरूर हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है उसके अंदर कि जब जन्नत मेरी मिल्कियत है, जब जन्नत मुझे इतनी आसानी से मिल रही है, फिर इंसान अमल की वादी में पीछे हटता नजर आएगा। जब उसके लिए खौफ नहीं है, फकत जन्नत की नेमात का तज़किरा है। एक बाबा से बुलंद दुरूद पढ़िए। हर बात में जब आपने जन्नत बांटनी है, जब हर बात पे आपने कहना है कि इससे आपको जन्नत मिलेगी, तो आप ये बताइए फिर वो अमल की तरफ जाएगा? वो कहेगा कि फिर मुझे अमल की क्या जरूरत है, जब इतनी आसानी से मुफ्त में, जब आपको घर बैठे पैसे मिलते हैं तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? वो इंसान का दिमाग तो नहीं है खराब कि वो घर बैठे उसको पैसे मिल रहे हैं जितनी उसकी जरूरत है, फिर माह रमजान में इतनी गर्मी में बाहर जाके काम करे। लिहाजा जहां पे फकत उम्मीद आती है, जहां फकत जन्नत ही जन्नत है, वहां अमल से इंसान पीछे हटता है। एक मौलाना वो फकत जन्नत की बातें सुना रहे थे, जन्नत की बातें, जन्नत में ये होगा, जन्नत की नेमात, जन्नत में उरो कसूर, जन्नत में ये इतनी किस्म की नहरें। तो अवाम ने कहा कि मौलाना कुछ जहन्नम का भी बताएं। यानी उनको भी इतना पता है कि जन्नत और जहन्नम दोनों चीजों को बैलेंस रखना जरूरी है। तो उन्होंने कहा जब वहां जाएंगे तो देख लेंगे। जन्नत की बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप वहां जाएंगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ तो आप जाएंगे, खुद जाके देख लें। कहने का हदफ और मकसद है दोनों चीजों को हमने बैलेंस करना है।
देखिए, जिस इंसान को जन्नत इतनी आसानी से मिल जाए, बाज मिंबर ऐसे हैं जहां से फकत जन्नत बांटी जाती है बहलोल की तरह। जब जन्नत इतनी आसानी से बांटी जाती है तो वहां फिर अमल की छुट्टी हो जाती है। बाज ऐसी मिंबर हैं, बाज ऐसी जगह हैं जहां से फकत जहन्नम का और डराने का तज़किरा होता है, वहां फिर मायूसी की कैफियत आ जाती है। दोनों चीजें अगर उसमें हद से बढ़ा जाए, मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात का यही असर है। उन्होंने जो उनसे मरबूत नहीं रहे अफराद, जिन्होंने उनसे दूरी अख्तियार की, वो या फकत उम्मीद की वादी में चले गए या वो फकत खौफ और डर की वादी में चले गए। तारीख में एक फिरका वजूद में आया जिसको मुर्जिया के नाम से कहा जाता है। मुर्जिया रजा से निकला है, रजा अरबी में उम्मीद को कहते हैं। क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम से दूरी थी तो इस फिरका इसी तरफ चला गया कि बस जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान इनका नजरिया था कि ये बस जबान पे लाना ये इंसान के ईमान की दलील है। इसके बाद इंसान जो कुछ करे उसके ईमान को कोई मसला नहीं बनता, लिहाजा क़यामत में देखी जाएगी। अभी बहुत सारे हमारे अफराद के ये नजरिया वहां से निकला है, मुर्जिया का नजरिया कि दिल ठीक होना चाहिए, अमल की जरूरत नहीं है। उनका नजरिया ये था, लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम का भी कितनी जंगों में उन्होंने साथ नहीं दिया, दुश्मनों का भी साथ नहीं दिया, क्योंकि अमल करने की जरूरत नहीं है। दिल हमारा साफ है, हम दिल से पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके ईमान में शायद दिल की भी कैफियत न कही जा सके, बल्कि कहते थे जबान पे जब आ गया, जब हमने शहादतैन पढ़ ली तो बस काफी है। और बाज उनकी तारीख में लिखा है कि उनका यह अकीदा था, जब इंसान जबान पे शहादतैन जारी कर लेता है, जो मर्जी करता रहे, उसका ईमान मीकाईल और जिब्राइल के दर्जे पे होता है। उसके ईमान को कुछ भी नहीं होता, जितना मर्जी वो बड़ा गुनाह कर ले, उसका ईमान बड़ा मजबूत है, बड़ा पुख्ता है। ये मुर्जिया का नजरिया। दो आदमी, एक मुर्जी था, ये रजा वाला नजरिया कि अमल की जरूरत नहीं है, और एक शिया, इसकी आपस में गुफ्तगू हो रही थी। एक मुर्जिया का नजरिया और एक शिया किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए कि बिलाखिर शिया हक पे है, ये मुर्जे हक पे है। कहा कि एक और सालिस के पास चले जाते हैं, तीसरे बंदे के पास, उससे फैसला करवा लेते हैं कि हम में से कौन हक पे है। जब उसके पास गए, उसने कहा आपकी गुफ्तगुओं से जो लगता है मैं आधा शिया हूं और आधा मुर्जे। मेरा जो मग़ज़ है, मेरी जो अक्ल है, ये शी है। यहां तक मुझे समझ आती है कि शिया का नजरिया ये ठीक है, तू हक पे है, लेकिन जब मैं मुर्जिया की बात सुनता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे आज़ा और जवारे जो काम करते हैं, मेरे आमाल, वो तो मुर्जिया की तरह है। यहां से देखा जाए तो शिया का नजरिया ठीक है, लेकिन अमल की वादी में जाऊं तो फिर मुर्जिया वाला अच्छा लगता है, क्योंकि यहां किसी अमल की जरूरत नहीं है। हम में से भी बहुत सारे अफराद ज़हनी तौर पे, अकली तौर पे हम शिया हैं, अमल की वादी में जब जाते हैं तो हमारा मुर्जे वाला नजरिया हो जाता है कि जरूरी नहीं है, क्या अमल करें ना करें, क्या है इससे। लिहाजा मौला कायनात ने, बाकी मासूमीन ने लानत की है मुर्जिया पे। बाज गुमराह फिरकों पे जब मासूमीन अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी तो मासूम ने मुर्जिया पे, मौला कायनात या गालिबन किसी दूसरे मासूम से मुर्जिया पे 2 बार लानत भेजी। इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, बाकी भी गुमराह फिरके थे, लेकिन जब मुर्जिया का नाम आया आपने 2 बार लानत की। फरमाया कि इनका नजरिया यह है कि हमारे कातिल भी जन्नत में हैं, यानी अहले बैत भी जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो भी मोमिन हैं, और उनको कत्ल करने वाले क्योंकि वो भी जबान से पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भी जन्नत में जाएंगे। फरमाया जब क़यामत के दिन ये उठेंगे तो इनके लिबास हमारे खून से आलूदा होंगे। ये इतना बुरा नजरिया है। लिहाजा जब ये नजरिया आता है इंसान की जिंदगी में तो इंसान फिर कहता है कि अमल करने की क्या जरूरत है।
ये उम्मीद वाला, फकत उम्मीद वाला नजरिया। दूसरा नजरिया फकत खौफ वाला नजरिया, किसी किस्म की हमें उम्मीद नहीं है। ये अगर इस नजरिए को लें तो इंसान खारजी बनता नजर आता है। ये फिर खवारिज की तरह जो मौला कायनात के मुकाबले में आ गए, फिर इंसान खवारिज बनता नजर आता है, क्योंकि वहां उस तरफ इतनी शिद्दत है कि अगर किसी से एक गुनाह कबीरा सरजद हो जाए तो वह इंसान काफिर हो जाएगा और उससे जंग वाजिब है। लिहाजा आप देखते हैं खवारिज मौला कायनात के मुकाबले में क्यों आए। उनका नजरिया यह था नऊजुबिल्लाह कि मौला कायनात काफिर हो चुके हैं। लिहाजा जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो फिरके, जो अफराद दूर होते गए, उनके फिरकों में गुमराही आती गई, उनके अज़हान सही अकीदे से दूर हटते गए। लिहाजा मासूमीन ने, कुरान करीम ने जो हमें रास्ता बताया है वो ये रास्ता है, खौफन व तमा यदऊनना रगबन व रहबा। एक और मकाम पे फरमाया सही मोमिनीन वो हैं जो हमें पुकारते हैं रगबन, रगबत और शौक के साथ, व रहबा, साथ डर भी होता है। खौफ और डर को सही मोमिन दोनों को लेके चलता है। अगर एक को लेके चले तो या वो मुर्जी बन जाता है या वो खारजी बन जाता है। दोनों अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटे हुए हैं। कुरान करीम ने दोनों किस्म की आयत का तज़किरा किया है। जब एक किस्म की आयत को इंसान देखता है तो फिर डर लगता है। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जब एक जर्रा बराबर तुम नेकी करोगे उसको देखोगे, जब जर्रा बराबर बुराई करोगे क़यामत के दिन वो भी देखोगे। जब इन आयात को इंसान देखते है तो बहुत डर लगता है। जर्रा बराबर हम करेंगे फिर कहाँ जाएंगे हम। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम वहाँ अदल के तराजू कायम कर देंगे क़यामत के दिन। अगर वो ज़ात अदालत करने पे आया जाए, अदल के साथ फैसले हों, तो फिर तो जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन साथ ये दूसरी आयत, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, मेरी रहमत से मायूस ना होना, खुदा तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। या इबादी या युहन्नास की यहाँ ताबीर नहीं है। खुदा ने जब गुनाहगारों को बुलाया तो ये नहीं कहा ए लोगो, ए गुनाहगारों, नहीं, या इबादी, ए मेरे बंदो। इस खिताब में मोहब्बत का पैगाम है। ए मेरे बंदो, तुमने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, लेकिन ये नहीं कि अब रास्ता बंद है। अगर नफ्स पे जुल्म किया, अगर गुनाह किया, फिर इंसान के अब तो वापस जाने के चांस नहीं। वो फारसी में एक कहावत है, वक्ती आब सर गुज़श्त एक वजब से चंद वजब। यानी जब आप पानी में जाते हैं, डूबने लगते हैं, तो चाहे वो फिर 1 फुट का पानी हो, आपके सर से जो ऊपर है वहां आप तैरना नहीं जानते, चाहे वो 10 फुट हो, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो गर्क होना ही है। जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए तो फिर इंसान के लिए ये होता है कि जब एक गुनाह करने से मैं खुदा की रहमत से मायूस हूं, मुझे मेरी बख्शिश की उम्मीद और तमन्ना नहीं है, फिर वो कहता है कि मैं जो मर्जी है वो काम करूं। लिहाजा इसको बैलेंस किया है। उधर हम इतने सख्त हैं, इतना हिसाब में सख्ती होगी, लेकिन इस तरह या फिर ज़ुनूब जमीया, सारे के सारे तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। और एक इससे बड़ी आयत, जब इंसान रहमत की आयत को देखता है, जब मगफिरत की आयत को देखता है, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ये बहुत बड़ी आयत है, बहुत पुरुम्मीद आयत है कुरान करीम की। एक मकाम ऐसा है कि परवरदिगार फरमाता है तुम्हारी बुराइयों को खुदा नेकियों में तब्दील कर देगा। इसकी तफसीर मुश्किल है, ये हमारी समझ से बाला चीज़ है,
कि एक ऐसा मरहला आएगा तुम्हारी, जो तुमने पहले बुराइयां की थी, तुम्हारी जिंदगी में शिर्क था, तुम्हारी जिंदगी में कुफ्र था, जब तुम सच्चे ईमान के साथ इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए, अब परवरदिगार आलम वो पहले वाला तुम्हारा शिर्क अब तौहीद हिसाब करेगा। पहले वाला शिर्क अब तौहीद हिसाब होगी, उसकी अगर रहमत को देखा जाए। लिहाजा फरमाया कि अब दोनों किस्म की आयत को लेके चलें। खौफ की आयत भी साथ हैं, लिहाजा मोमिन को ये कहा गया जब कुरानी आयत का मुतालिया करें, जब खौफ की आयत पे पहुंचे तो वहाँ जहन्नम की आयत, वहाँ पे ये दुआ करे कि खुदाया मुझे बचा। जब जन्नत की आयत पे पहुंचे तो फिर वहाँ ये दुआ करे खुदाया मुझे नसीब कर। हज़रत ईसा को परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म हुआ इफ़रह अलल हसन वब्की अलल सय्यिआ, हमें समझाने के लिए कि जब नेकी करो तो फिर खुश हुआ करो, जब गुनाह सरजद हो तो फिर रोया करो। ये दोनों चीज़ें हैं, खौफ है और तमा है। खुश भी हो, साथ अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो फिर इंसान रोए, फिर इंसान गिरिया करे। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम दिया, दुआओं में, मुनाजात में दोनों पहलू मौजूद हैं, खौफ की और वहाँ शौक की, दोनों किस्म की मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात में। बहुत ही खूबसूरत हदीस मौला कायनात की, मौला की ज़ात पे बुलंद तरीन सलावत पढ़िए। मौला कायनात हज़रत लुकमान के हवाले से कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को ये नसीहत की कि तुम्हारी खौफ और उम्मीद की हालत कैसी होनी चाहिए। फरमाया तुम्हारे खौफ का आलम ये हो कि अगर परवरदिगार आलम, तुम्हारे खौफ का आलम ये हो कि जिन्नो इंस, रिवायत में सकलैन की ताबीर है, जहाँ इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन में, यानी पूरी कायनात जिन्नो इंस। फरमाया तुम्हारे खौफ का ये आलम हो कि अगर जिन्नो इंस की नेकियां तुम्हारे पास मौजूद हैं तब भी मुमकिन है खुदा तुम्हें जहन्नम में भेज दे। तुम्हारे खौफ का ये आलम हो। और तुम्हारी उम्मीद का आलम क्या हो, जिन्नो इंस के गुनाह तेरे पास हैं, तुझे फिर भी ये उम्मीद हो कि खुदा मुझे जन्नत में भेजेगा। दोनों को साथ लेके चलें। अगर इंसान, बासहाबा से ये कौल मनकूल है कि अगर इंसान की उम्मीद का ये आलम हो कि अगर आखिरत में क़यामत के दिन कहा जाए कि सब के सब इंसान जहन्नम में चले जाए, फकत एक बंदा ना जाए, तुम्हारी उम्मीद का आलम ये हो कि कहो वो एक मैं ही हूँगा इंशाअल्लाह। और तुम्हारे खौफ की क्या हालत हो अगर क़यामत के दिन ये कहा जाए कि सब के सब जन्नत में चले जाएं, एक बंदा ना जाए, वो समझो कि वो मैं ही हूँगा। खौफ और उम्मीद दोनों को इंसान हाथ से न जाने दे। जो ही एक आता है इंसान या नाउमीद हो जाता है या इंसान को गुरूर ले लेता है, तकब्बुर आ जाता है उसकी ज़िंदगी में। जब मुझे जन्नत मिल रही है, मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला की ज़ात मौला फरमाते हैं हमारी मोहब्बत की वजह से अमल को न छोड़ो, अपने आमाल की वजह से हमारी मोहब्बत को न छोड़ो। दोनों चीज़ों का साथ होना ज़रूरी है। नबी खुदा को वही हुई, फलां जगह पे एक आबिद है, तकरीबन 70 साल उसने इबादत की है, उसे जाके ये खबर दे दो कि खुदावंद आलम तुम्हें अपने फजल व करम से बख्श देगा। उसको जाके 70 साल तक उसने इबादत की है, उसे जाके खबर दे दें कि खुदावंद आलम अपने फजल व करम से तुम्हें बख्श देगा। जब नबी खुदा ने आके बताया
तो कहा 70 साल तक मैंने इबादत की है, फिर भी खुदा ने अपने फजल से मुझे बख्शना है। यानी फिर भी जैसे आप समझे रियायती नंबर दिए जा रहे हैं। मैंने 70 साल तक इबादत की है, अब ये पैगाम आया कि खुदा मुझे अपने फजल व करम से बख्शेगा, तो मेरी अपनी मेहनत जो मैंने 70 साल इबादत की है ये कहाँ जाएगी। उसी हालत में उसके दांतों को शदीद दर्द शुरू हुआ, इलाज कर रहा है, दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा। नबी खुदा के पास आए, दुआ करें। जब खुदा से हम कलाम हुए तो फरमाया इसे कहो 70 साल की इबादत दे दो, तुम्हारे ये दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। कहा खुदाया मैं राजी हूँ, इस मुसीबत से मुझे बचा, 70 साल की इबादत ले ले। फरमाया अब इस आबिद से पूछो अब तुम्हारे पास क्या रहा है। खुदा से कभी मुआमला न करें, खुदा की बारगाह में कभी ये न कहें कि मैंने इतना किया है। जो ये कहे ये मेरी मेहनत है, कुरान की निगाह में उसे कारून कहा जाता है। जब ज़कात का मसला आया उसके पास गए तो उसने कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मेरी अपनी कमाई है, ये मेरी अपनी मेहनत है, ये मैंने खुद कमाया है, इतने खजाने मेरे पास हैं। अगर इंसान का ये नजरिया हो जाए, ये खतरनाक नजरिया है। लिहाजा कितनी खूबसूरत दुआएं मासूमी ने हमें तालीम दी हैं। इलाही आमिलना बिफज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक, खुदाया अपने फजल से हमारे साथ, अपने फजल से हमारा हिसाब करना, अपने अदल से हमारा हिसाब न करना। अगर वो अदल से हिसाब करे तो फिर बड़ी बड़ी बुलंद मर्तबा हस्तियां वो कांपती नजर आती हैं। लेकिन अगर उसके फजल की उम्मीद हो, उसकी बख्शिश की उम्मीद हो, ये दोनों पर हैं जिससे मोमिन ने परवाज करना है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला की मौला दर्स दे रहे हैं। एक बूढ़ा कमर झुकी है, हाथ में असा है, महफिल में आया, कहा यबना रसूलल्लाह मुझे अपने पास जगह दीजिए, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, मुझे अपने पास बिठाइए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको जगह दें। आगे आया, अर्ज करता है मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके जो मुहिब हैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ, जो आपके ख़ानदान की तरफ से मुझ तक अहकाम पहुँचे हैं, ये हलाल है ये हराम है, मैं उस पर भी अमल करता हूँ, क्या मेरी बख्शिश की उम्मीद है। जब ये सवाल किया इमाम सलाम ने अपने पास बिठाया, फरमाया थोड़ा और करीब आओ मेरे पास बिठा के मौला ने फरमाया यही सवाल मेरे बाबा सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया यही सवाल एक शख्स ने मेरे बाबा से किया, जो मेरे बाबा ने जवाब दिया मैं वही जवाब तुम्हें देता हूँ कि जो शख्स हमसे मोहब्बत करे, हमसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करे, और जो हलाल हराम उस तक पहुँचे उस पर अमल करे, फरमाया जब वो दुनिया से जाएगा उसके सराहने रसूल खुदा आएंगे, मौला कायनात आएंगे, जनाब हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आएंगे, जनाब सैयदा उसके सराहने तशरीफ फरमा होंगे। और फरमाया उसकी फरमाया और उसकी जन्नत के हम जामिन हैं। बूढ़े ने कहा मौला अगर जामत न हो तो एक बार फिर दोहरा दीजिए। इतनी लज्जत महसूस की इन जुमलों में, अर्ज़ की मौला एक बार फिर यही अल्फाज दोहराइए। जब मौला ने फिर बताया, देखा इस
बूढ़े की आंखों से आंसू जारी हैं, ये अश्क शौक भी जारी हैं, चीख मार के जमीन पे गिर गया। मौला ने इसके आंसू साफ किए, उठाया, सहारा दिया। जब जा रहा था मौला ने फरमाया, अगर कोई चाहता है जन्नत वाले किसी बंदे की जियारत करे तो इस बूढ़े की जियारत करे। ये वो फर्द है जिसने खौफ और उम्मीद दोनों के दामन को संभाला है। लिहाजा आपने देखा होगा, फरमाया मौला आपकी मोहब्बत है, आपके मुहिब्बों की मोहब्बत है, और जो हलाल हराम आपकी तरफ से मुझ पे पहुंचा मैंने उस पे अमल किया है। खौफ और रजा का यही मतलब है, हमें उनकी मोहब्बत पे भरोसा है, उसी पे हमारा एतमाद है। लेकिन जो अमल उनकी तरफ से हम तक पहुंचे कि इसको आपने अंजाम देना है, वो हम अंजाम देते हैं। अगर फकत इंसान ये कहे कि मेरे आमाल हैं, मुझे उनकी मोहब्बत की क्या जरूरत, तो ऐसे अफराद के बारे में तो फरमाया ये अगर पूरी जिंदगी इबादतें करता रहे, सफा व मरवा में ये अगर साई करता हुआ मजलूमियत की मौत मारा जाए तो जन्नत की खुशबू नहीं सुन सकता। ये वो फर्द है जो कहता है मेरी फकत इबादत काफी है, मुझे अहले बैत की जरूरत नहीं है। बाज़ अफराद ये कहते हैं, हमने सुना है, आपने भी शायद सुना, कि खुदा तो बहुत ज्यादा करीब है, आप खुदा को बुलाया करें, ये आपको चक्कर लगाने की क्या जरूरत है, आप दरे अहले बैत पे जाते हैं। सुना है आपने जैदी साहब कभी कि आपको दरे अहले बैत पे जाने की क्या जरूरत है, जब खुदा शाहरगे हयात से ज्यादा करीब है, जब खुदा हमारे इतने करीब है, वो सुनता है, तो फिर जरूरत नहीं है अहले बैत के दर पे जाने की। लेकिन बाज़ उलमा ने बहुत खूबसूरत फरमाया, देखें तुम्हें हर चीज, दुनिया की जो चीज भी तुम लेना चाहो तुम उस तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर खुदा मिलेगा सही मानों में तो वो दरे अहले बैत से मिलेगा। जो अहले बैत के दरवाजे के बगैर तुम्हें खुदा मिलेगा, वो खुदा फिर कभी मिंबर से नीचे आएगा, कभी वो कुर्सी पे बैठेगा, कभी जहन्नम में अपनी टांग रखेगा, वो खुदा ऐसा खुदा फिर मिलेगा। लेकिन जो अहले बैत के दरवाजे पे आने से खुदा मिलता है, इन हस्तियों ने खुदा को, खुदा की अजमत को, खुदा के जलाल को दर्क किया है। लिहाजा उनकी तालीमात हमें ये हैं कि आपने खौफ और उम्मीद, यदऊना खौफन व तमा, यदऊना रगबन व रहबा, दोनों चीजों को आपने लेके चलना है। न मुर्जा बनना है कि हम कहें कि फकत ये उम्मीद काफी है, बस बख्शिश की उम्मीद है, हम बख्शे जाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में अमल ना हो। वो जो मौला ने फरमाया है हमारे लिए जीनत बनना, हमारे लिए नंगो आर न बनना। तो जीनत किससे होती है? मासूम के लिए हमने अगर जीनत बनना है तो कैसे? मासूम हमें देख के फख्र महसूस करें, ये मेरे शिया हैं, इनके आमाल देखें। देखें रसूलुल्लाह अपनी उम्मत पे फख्र करेंगे क़यामत के दिन। वो किस सूरत में फख्र करेंगे? जब ये उम्मत मुस्लिमा बनी इसराइल से गई गुजरी होगी तब फख्र करेंगे, या इनके आमाल इस काबिल होंगे तो फिर रसूलुल्लाह का सर भी फख्र से बुलंद होगा। देखें जब बेटा नालायक होता है, बाप का सर शर्म से झुकता है, अगरचे बाज़ दफ़ा बाप का उसमें कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जब बेटा लायक होता है तो फिर उसकी खुशी बाप को भी बहुत होती है। बल्कि बाज़ ने तो कहा अगर आपने बाप को खुश करना है तो उसके बेटे को खुश करें। अगर आपने गिफ्ट लेना है, आप बाप की जगह बेटे को दें तो बाप ज्यादा खुश होगा। ये बार बार क्यों आता है कि हमसे मोहब्बत करें और जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं उनसे मोहब्बत करें।
ये बार बार रिवायात में लफ्ज क्यों आता है? जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, ये सब मासूमीन अलैहिस्सलाम के बच्चों की तरह हैं। अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, हम सारी औलाद हैं उनकी। कुछ मानवी औलाद हैं, कुछ बिला फासला औलाद हैं जो सादात हैं। देखें जनाब सलमान किस वजह से, अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान क्या बनी हाशिम में से है? हाशिमी नहीं है सलमान, लेकिन अहले बैत से हो गया। किस वजह से? किसने सलमान को अहले बैत से बनाया? सलमान की अहले बैत से अकीदत ने, अहले बैत से मोहब्बत ने उसको इस मरहले पे पहुंचा दिया। ये हम में से है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला की ज़ात को बुलंद करें, इमाम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हुजूर में एक ऐसी बात की जिस बात से अंदाज़ा होता था कि हमें अमल की ज़रूरत नहीं है, हम तो जन्नती ही हैं। अब देखें, इमाम का बिला फासला बेटा है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हुजूर में इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने डांट दिया, भाई हैं, सगे भाई हैं। फरमाया जो तू बात कर रहा है इससे पता चलता है तू बाबा मूसा बिन जाफर से ज्यादा बेहतर है। जो तेरा नजरिया है कि हमें ऐसी ही जन्नत मिल जाएगी, हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो इमाम की औलाद हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तेरी इस बात से पता चलता है कि खुदावंद आलम को हमारे बाबा मूसा बिन जाफर से ज्यादा तुमसे मोहब्बत है। ताकि वो सारी रात इबादतों में मसरूफ रहते थे, उनकी जबान पे सुबूहुन कुद्दूसन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, पूरी पूरी रातों के वो तूलानी सजदे, वो जन्नत में जाएं और खुदावंद आलम बगैर किसी काम के तुम्हें भी जन्नत में भेज दे। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नजरिया ठीक नजरिया नहीं, अपने नजरिए की इस्लाह कर। जितनी रिश्तेदारी है उनके साथ, लेकिन साथ अमल जरूरी है। लेकिन अमल पे फकत उम्मीद ना हो, फकत अमल ये हमें निजात दे देगा, नहीं। जो उम्मीद है वो खुदा के फजल और खुदा के करम पे है। लिहाजा अगर हमें बख्शिश की उम्मीद है तो वो ये कि हम दरे अहले बैत के भिखारी हैं। बाज़ शुआरा ने कितना खूबसूरत कहा, अतरजू उम्मतन क़तलत हुसैना, उम्मीद बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन बाज़ ऐसे अफराद हैं जिनकी बख्शिश की उम्मीद नहीं हो सकती। उसने कहा अतरजू उम्मतन क़तलत हुसैना शफात जद्दिही यौमल हिसाबी, कहा उस उम्मत को कहाँ से उम्मीद आ गई शफात की कि रसूलुल्लाह उनकी शफात करेंगे, जबकि उनके नवासे को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। ये उम्मत शफात की उम्मीद न रखे। रसूलुल्लाह को अपने नवासे से बड़ा प्यार था। एक दिन जब मदीना की गली से गुजर रहे हैं, मजलूम करबला की गिरिए की आवाज़ रसूलुल्लाह के कानों पे पड़ी। जिस काम से जा रहे थे वो काम छोड़ दिया, घर में तशरीफ फरमा हुए। जनाब सैयदा से कहा, बेटी फातिमा तुम्हें नहीं पता हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, हुसैन को रोता नहीं देख सकता। आज शब जुमा है, मजलूम करबला की ज़ियारत की शब है। मासूमीन शब जुमा को करबला में होते हैं। सरवर कायनात को कितनी मोहब्बत थी, खुतबा दे रहे हैं,
जब देखा मजलूम करबला का बचपना है, मिंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, पाँव जब दामन में उलझा गिरे नहीं थे, गिरने लगे तो रसूलुल्लाह ने मिंबर छोड़ दिया, खुद नीचे आ किसी सहाबी से कह सकते थे, किसी सहाबी से नहीं कहा, खुद आ गए, आगे बढ़ के मजलूम करबला को उठाया, सीने से लगाया। मैं अर्ज करता हूँ या रसूल अल्लाह, वो तो मस्जिद थी, मस्जिद में हुसैन का गिरना आपको आप बर्दाश्त न कर सके, जरा करबला में आइए, कहीं पे नेज़ों के जख्म हैं, कहीं पे तलवारों के जख्म हैं, मीर अनीस के बकौल 1900 जख्म लगे हैं बदन पे। जब मौला मकदल कहता है वक़फ़ा लियस्तरी हसाअतन, बस जूं ही एक घड़ी जुलजना पे ठहरे ताकि थोड़ा आराम करें। मौला क्योंकि बहुत थक चुके थे, इतने में एक पत्थर आया जो मौला की पेशानी अक़दस पे लगा। अजरुकुम अल्लाह, खून बहना शुरू हुआ। मकतल कहता है मौला ने अपने दामन से खून को साफ करना चाहा, अभी खून साफ करने के लिए झुके थे, एक तीर से शोभा मौला के सीने अक़दस में पैवस्त हुआ। उलमा फरमाते करबला की जंग एक तीर से शुरू हुई, एक तीर पे खत्म हुई। वो तीर जो मेरे साथ ने चलाया उससे जंग का आगाज हुआ। वो तीर से शोभा जो हुरमला ने चलाया, हुरमल ने कुछ तीर करबला में ऐसे चलाए जिनको हैवानात भी बर्दाश्त नहीं करते थे। एक तीर चलाया जो अली असगर के गले पे लगा, दूसरा तीर हुरमल ने चलाया मजलूम करबला के सीने में लगा। मौला ने जब तीर को निकालने का इरादा किया, तीर नहीं निकल रहा। मौला ने तीर को अपनी पुश्त से निकाला, खून का फवारा जारी हुआ। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून।